पास कहा तो वचन मानना तो स्वाभाविक हो गया। जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए, तो स्वाभाविक हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं की जो हम कहें कि वाह क्या अनोखा काम है। वचन माना, खुद को भक्त कह रहे हैं, खुद को सदगुरु के दास कह रहे हैं। अपना जीवन अगर इनके ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीने का प्रयास कर रहे हैं तो सदगुरु का वचन मान लेना स्वाभाविक है। वो कोई गुरसिक कहे कि मैं आज वचन मान के आया हूं तो इस बात की वाहवाही की जाए, तो मतलब कहीं सोच में, होश में, मेरी भक्ति में, या जिसे मैं भक्ति कह रहा हूं, या मेरी परिभाषा जो है, कमी उसमें है। भक्ति तो जीवन जीने का एक ढंग है, एक चुनाव है, एक कला है। जहां भक्त जब इस दातार को पहचान लेता है सदगुरु की कृपा से, तो खुद को सदगुरु के चरणों में यूं समर्पित कर देता है कि अपना सारा कर्ता भाव छोड़ दिया। भक्ति भरा जीवन जीना केवल, अगर संक्षिप्त में कहना चाहें तो इतना ही है कि अब मैं कर्ता नहीं रहा, क्योंकि कर्ता से मुझे मिला दिया गया है। जीवन से कर्ता भाव चले जाना भक्ति वाला जीवन जीना हो जाता है। और ये एक चुनाव है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी को भक्त नहीं बनाया जा सकता। और यही परिभाषा है, सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है, जिसे समझ आ जाए तो वो दुनिया के जिस भी कोने में हो वो भी वही परिभाषा बोलेगा जो दुनिया के इस कोने में बोली जा रही है। सदगुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, भक्ति सही मायनों में जीवन में आती है, तो भक्ति की परिभाषा मेरी आपसे अलग नहीं हो सकती या किसी की मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति सत्य है और सत्य की परिभाषा अपनी अपनी नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। सूरज चढ़ा है तो सबके लिए सत्य है, क्योंकि इस पल का वो सत्य है। और भक्ति और ये ब्रह्म ज्ञान तो आदि से सत्य है, जुगाद से सत्य है, आगे भी सत्य रहने वाला है। तो सदगुरु ने ये सत्य दिया है जिसकी प्राप्ति के बाद